नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर आपको मेरी सलाह दूंगा। एक तो है जो हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है, इतने सालों से काम करते हैं, उनके पगार का क्या करना है। और दूसरा टॉपिक रहेगा जो लोग भाड़े की दुकानों में रह रहे हैं, उनका मकान मालिक के साथ किस प्रकार से उनका भाड़ा देना, मकान मालिक को किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव करना। तो ये हमारी राय रहेगी। इसमें कोई भी ज़बरदस्ती या लीगल या ऐसी कोई बात नहीं है। अपने अपने अरस परस जिसको जो जैसा लगता है वो हिसाब से हमारी राय का उपयोग कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, नहीं कोई इसको मिसयूज़ कर सकता है। ये मेरा ख़ास आपसे अनुरोध है। रही बात हमारे स्टाफ मेंबर के बारे में, आज आपको सबको पता है मुंबई में करीबन 3-3.5 लाख दुकानदार है। पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख दुकानदार है। पूरे भारत में करीबन 6.5 से 7 करोड़ दुकानदार है जो रिटेल में अलग अलग प्रकार की आइटमें बेचते हैं। हर एक के अपने अपने स्टाफ मेंबर्स है। कोई किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 25 साल पुराने स्टाफ मेंबर्स है। हर एक अपने अपने दुकानदारों ने अपने अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह रखा है। तो हमारी फ़र्ज़ बनती है हमारे फैमिली मेंबर की सुरक्षा की जाए। मार्च महीने तक को आपको सभी ने अपना अपना पगार तो दे ही दिया होगा, क्योंकि सभी जगह से मेरे को ये खबर आई है कि मार्च महीने का पगार उनको दिया गया है। ना दिया गया है तो मार्च महीने का पगार तुरंत सब पूरा दिया जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है। उसके सिवाय जो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। हालांकि ये 3 महीने नहीं, आगे जाके 1 साल तक इस महाबीमारी का सामना करते करते और अपने बिजनेस को ठिकाने लाते हुए 1 साल और शायद ज़्यादा भी लग सकता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है दुकानदारों से, दुकान के मालिकों से, कि अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाए। उनके पगार को काटा ना जाए। अप्रैल, मई, जून महीना है जो बड़ा दिक्कत वाला महीना रहेगा आपके लिए। जुलाई के बाद थोड़ा बहुत सुधरेगा। डिपेंड्स ऑन महामारी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, किस प्रकार से कंट्रोल आ रहा है, किस प्रकार से नई दवाएं मार्केट में आ रही है। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा करिए, क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न रहेगा उसका तो आपको खास ख्याल रखना है। 2-3 महीने तक उनको बाहर ना निकले, क्योंकि उनकी खुद की एक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी एक चीज़ रहेगी कि घर पे रहे। और उनको फिर किस प्रकार से आपको घर पे उनका राशन पानी कैसे मिलना चाहिए, वो आपके दुकानदार और दुकान मालिक और स्टाफ के बीच में किस प्रकार से आप करते, वो आपके ऊपर है। मेरा अनुरोध ये है फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कि आप स्टाफ मेंबर से बात करिए, क्योंकि सरकार भी अगर खोलेगी तो कभी खोलेगी हमें पता नहीं है। 3 मई को खोलेगी या शायद डिले होगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में शायद डिले भी हो सकता है, 3 मई में भी खुल सकती है। तो जब भी खुलते हैं तो पूरी एक साथ में 100% दुकानें नहीं खुलेगी। एम्प्लॉयमेंट जो भी रहेगा, अटेंडेंस वो शायद 50% रहे या 33% रहे। काफ़ी अपने स्टाफ मेंबर्स है वो गांव भी चले जाएंगे। ऐसे भी अटेंडेंस कम रहेगा, बिजनेस भी कम रहेगा। ऐसे मौके पे आपको अपने स्टाफ से सलाह मशवरा करके उनको हर दूसरे दिन बुलाना या हर तीसरे दिन बुलाना, ये आपको तय करना है। लेकिन आपको ये नेक्स्ट 3 महीना से लेके 6 महीने तक आपके परिवार के सभ्यों के हिसाब से उसको रखना है। और मैं ये समझता हूँ एक फॉर्मूला मैंने एक सोचा है जो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पार्टनरशिप जैसा काम कर लीजिए, जिसमें जो हमारा बिजनेस होता है उसमें मिनिमम उनकी तो सैलरी मिलनी चाहिए जिससे उसका घर चल सके। उसके अलावा अगर वो बिज़नेस के ऊपर आधारित है, अगर बिज़नेस मिलता है, दुकान में धंधा हो रहा है, तो वो हिसाब से परसेंटेज वाइज कुछ फॉर्मूला तय करके आप हर एक अपने अपने स्टाफ मेंबर से सलाह मशवरा करके कर सकते हैं, या फिर हर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको बुलाया जाए और वो हिसाब से पगार दिया जाए। ये 2 तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको भी राहत रहेगी, स्टाफ को भी लगेगा कि हमारा ख्याल रखा गया है। ये आप
सबको अपने अपने दुकानदारों को, मालिकों को और स्टाफ को निर्णय लेना है। फेडरेशन की ओर से कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं है। ये हमारी एक एडवाइस है, एक सलाह मशवरा है। क्या करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने स्टाफ को फैमिली मेम्बर की तरह रखें और कोई भी स्टाफ मेंबर को कोई भी परेशानी ना होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम ये बीमारी का सामना अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरा जो मेरा विषय है, मकान मालिक और जो भाड़े पे करीबन आज पूरे मुंबई में भी और पूरे अदर दूसरे जब शहरों है उसमें भी शायद यही होगा कि 30 से 40% जो दुकानें हैं वो भाड़े पे रहती है। कोई हमारे कम्युनिटी में कोई लैंडलॉर्ड भी है, कोई टेनेंट भी है। तो मेरी ये सलाह बनती है उसमें कि ये 3 महीना से लेके 6 महीने तक आप अपना जो भाड़ा आ रहा है, स्पेशली जो दुकान चलाते हैं, जो आपको मालूम है कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद बिज़नेस काफ़ी कम हो गया है और भाड़ा भी अभी जो आ रहा है वो मुश्किल से आ रहा था, लेकिन आने वाले समय में मार्केट प्राइस भी कम होता जाएगा, रेट ऑफ द प्रॉपर्टी भी रिड्यूस हो जाएगी और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी नीचे चली जाएंगी और काफ़ी सारे लोग तो शायद दुकानें बंद कर देंगे क्योंकि उनको भाड़ा परवड़ेगा नहीं। तो मेरी एक सलाह है इसमें कि आप कोई भी हालत में अपने भाड़ूतों को परेशान न करें और इनके जो भी भाड़ा है वो थोड़ा डिले किया जाए, उसमें कम किया जाए। जैसे मार्केट की पोजीशन है, जैसे मार्केट में प्राइस कम होता है, वैसे भी अपना भाड़ा भी आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो दुकान आपको वापस मिलेगी और दूसरा भाड़ूत लाने को आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी और ये विवाद शायद कोर्ट में भी चला जावे, लीगल भी चला जावे। तो इससे अच्छा मेरी और हमारी फेडरेशन की ओर से सलाह आपको ये है कि आप ये भी मामले को एक पार्टनरशिप की बेस पे ले लीजिए कि कोई दुकानदार अपने मकान मालिक के साथ कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर सके 6 महीने के लिए कि कैसे उनका बिज़नेस होता है, वो बिज़नेस के ऊपर कोई परसेंटेज फिक्स कर लेवे, अलग से एक MOU बनाया जाए जिससे आपको और मकान मालिक को और भाड़ूतों को दोनों को एक राहत मिलेगी। मैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके लिए तो आपको जो भी भाड़ा आता है वो तो आपको किस प्रकार से, कौन सी एरिया है, किस प्रकार की जगह है, वो भी आपको थोड़ा डिले आवे और उसमें भी थोड़ा कम, जैसे कि मार्केट की कंडीशन होती है वो हिसाब से आपको कम करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आने वाले दिन बहुत ही कठिन होने वाले हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने स्टाफ को परिवार की तरह रखें। जो भी लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, भाड़ूतों के प्रति ज़्यादा कठिन ना हुए, थोड़ा सा संयम रखे। थोड़ा पेमेंट डिले आता है तो एक्सेप्ट कर लेवे, पेमेंट में थोड़ी राहत दी जाए। ये सारी चीज़ों में आपकी सबकी हमें मदद लगेगी और अगर हमें भारत को आगे लेके जाना है, इस महामारी को सामना करना है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। ये हमारी एक फ़र्ज बन जाती है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप सभी ये चीज़ों को खास ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में अपने स्टाफ का और आपकी जगह अगर भाड़े पे है या भाड़े पे दी गई है तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिकल रास्ता अपनाएं जिससे कोई भी भारत का नागरिक परेशान नहीं होना चाहिए, हमारा स्टाफ मेंबर परेशान नहीं होना चाहिए, जो भाड़े पे जगह लिए है उनकी फैमिली कोई परेशान नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानून की प्रक्रिया में न पड़ जावे, नहीं कोर्ट के दरवाजे जावे। इससे अच्छा अरस परस एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके आप इसका इलाज करिए। यही आपसे अनुरोध है। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।